नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और आज हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, इसलिए आप लोग ट्रिक्स वगैरह पे ध्यान ना दें, आप क्वेश्चन का लॉजिक समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझ आ गया ना तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। अर्थमेटिक में सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है, आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक एक चीजें समझने की कोशिश करना। तो देखना भाई, आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एकदम से इजी सा और बिल्कुल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आप इस बात को ध्यान से समझो भाई। एक बात तो आप ध्यान रखना कि जब भी कभी आपके सामने इनवैलिड का नाम आता है ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जो वोट नहीं डाले गए हैं ना उनमें से कभी इनवैलिड नहीं होता। इनवैलिड वोट वही होते हैं जो वोट डाले गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% अवैध अवैध घोषित कर दिए, जो डाले हैं ना उनमें से 2% अवैध हो गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 वोट मिले, जो वेद मतों का, जो वैलिड वोट है ना उसका 75% है। तो आप मुझे बताओ टोटल इसमें कितने जो है मतदाता हैं। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कल रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने जो कल क्लास ली थी उसमें, ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे परसेंट दिए गए हैं वो लिखिए। तो क्या अभी 75%, बाद में कितना दिया हुआ है, बाद में 2% दिया गया, और बाद में कितना अभी फिर से कितना दिया हुआ है 75%। ये जो फीस दी है ना 75%, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। अभी इसका मतलब है 3/4, इसका मतलब है 1/50। मैंने अपॉन 100 लगाया सिर्फ, ये भी 3/4 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता तो इसकी जो एलसीएम में वैल्यू है ना 4, 5 और 4, ये है ना, इस सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। यानी ये मैं मान लेता हूं टोटल वोट जो कितने हैं भाई, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 कितना होगा 800। मैंने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं 800 है। अब बोला है कि इसमें से 75% ने वोट डाले, यानी इसका 25% क्या होता है 1/4। 1/4 तो इसके वोट ही नहीं डाले, तो वो कितने हो गए 1/4 कितना हो गया 200 ने तो वोट ही नहीं डाले। यानी वोट कितनों ने डाले भाई 600 ने वोट डाले। अब इसमें से बोला है कि 2% है ना वो अवैध घोषित कर दिया, यानी इसका 2% का मतलब क्या होता है 1/5। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका 1/5 क्या बनेगा, तो आप 0 से 0 कैंसिल हो गया और कितना बन गया 12। ये इनवैलिड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना है, इसमें से वैलिड वोट कितने, तो आप वैलिड की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 588 इसके वैलिड वोट हो गए, यानी ये वैलिड वोट है। तो आप मुझे बताओ जो जीतने वाला है ना उसको वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट आपने कितने माने, तो हमने माना है वैलिड वोट 588, उसका 75% कितना होता है भाई, आपने देखा उसका 75% होता है 3/4। इसका 3/4 मिल गए किसको भाई, जीतने वाले को, जिसको कितने मिले हैं इसके इक्वल 9,261। यहाँ पे कितना आ गया 9,261, यानी 588 का 3/4 उसके इक्वल टू कितना आ गया 9261। अब आपसे पूछा कि टोटल वोट बताओ, तो मुझे एक बात बताना, टोटल वोट आपने कितने मान रखे थे भाई यहाँ पर, तो हमने मान रखे थे यहाँ पे टोटल वोट 800। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो 1 के इक्वल टू, ये तो है ना यहाँ पर, यहाँ पे कितना दिया हुआ है इसके इक्वल टू इतना देर का, तो यहाँ से 1 के इक्वल टू इधर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी भी वैल्यू आएगी ना ये इसके अपॉन में ले जाना, जितनी भी वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए क्या आ गई, तो उसको आप इस 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या आ गए इसके टोटल वोट आ गए, ठीक है। ऐसे पूछता कि आप मुझे बताओ कितने वोट इनवैलिड है, तो जो यहाँ पे क्या आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपके आप क्वेश्चन पूछते हो वो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। बातें समझ रहे हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस एक एक करके सारी बातें समझते जाइए। अभी तो मैं लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझे। ये क्या लिखा हुआ है कि इन एन असेंबली इलेक्शन, मतलब एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% मिला, यानी जितने भी वैध वोट है ना वहां पे उसमें से 55% उसको मिल गया, और कुल मतों का 2% अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है तो बताइए कि प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है, यानी जिसको 55% मिला है ना वो कितनी संख्या है, वो इन वोटों का कितना है। तो आप क्या करें कि यहाँ पे दो फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दिख रही है, एक तो 55% और एक क्या दिख रहा है अभी, एक दिख रहा है आपको 2%। तो दोनों का पहले मतलब लिखिए। तो 5 ये कितना हो गया अभी 11 अपॉन कितना बन जाएगा 20, और ये कितना बन गया 1/50। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके क्या ले लो भाई, ये टोटल वोट आप ले लीजिए। तो मैं आपसे बात करूंगा कि टोटल वोट कितने हो गए भाई, तो ये कितने बन जाएंगे भाई 1000 टोटल वोट हो गए, ठीक है। इसका 2% है वो इनवैलिड हो गए, ये इतने वोट डाले हैं ना इसका 2% इनवैलिड हो गए।
तो मुझे बताओ इसका 1/50 ये इनवैलिड हो गए। तो अब जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 इसके क्या हो गए भाई, इनवैलिड हो गए। मुझे बताओ वैलिड कितने, तो आप क्या बोलेंगे 980 वैलिड है। और जो वैलिड है ना उसी का कितना भाई 55%, उसी का 55% का मतलब क्या है भाई 11/20 वोट किसको मिले हैं बताना जरा। इसी का 11/20 वोट मिले उस आदमी को जो जीत गया है, ठीक है। तो इसका 11/20 वोट मिले हैं उस आदमी को जो क्या हो गया भाई, जीत गया। यानी उसको इतने वोट मिले, लेकिन ये तो तब मिले जब आपने टोटल वोट कितने मान रखे हैं 1000, बल्कि टोटल 1000 नहीं है, टोटल कितना दे रखा है ये दिया हुआ है। तो कितना बन गया 104,000, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 104। तो 1 के इक्वल टू इतना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 104 से, आपकी क्या आ जाएगी भाई वही वैल्यू निकल कर आ जाएगी, आपका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ। इतने वेद मत थे जो उस जीतने वाले को मिले थे जिसको 55% मिले। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। ठीक है, चलिए भाई अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ कि सीकर के अंदर पर कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए हुए चुनाव में जहां 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, मतलब 2 व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं, 10% छात्रों ने मतदान नहीं किया, मतलब 10% थे उन्होंने मतदान नहीं किया, और दर्ज 60 वोट अमान्य घोषित है, यानी 60 वोट है वो इनवैलिड कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को 308 मतदाताओं से चुनाव जीता, यानी जीतना वाला था उसने 308 से क्या किया भाई, चुनाव जीत लिया। अब आगे क्या लिखा कि पता चला कि उसे वर्ग के 47% छात्रों ने समर्थन किया। आप ध्यान से देखो, उसने क्या बोला कि 47% लोगों ने समर्थन किया, जितने उसमें थे ना उसका 47% ने उसका समर्थन किया। यानी ये तो कुछ भी नहीं है कि 10% इनवैलिड है, सॉरी 10% ने मतदान नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे कि मैं मान लेता हूं कि टोटल इसमें कितने हैं भाई 100 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से 10% यानी 10 ने तो मतदान ही नहीं किया। तो आप मुझे बताओ मतदान कितने ने किया, 90 ने, और उन 90 में से जो जीता है उसको कितने मिल गए 47, ठीक है, उसको 47 वोट मिल गए। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, ऊपर देखना, चुनाव जीत गया, पता चला कि उसे वर्ग के 47% छात्रों ने समर्थन दिया, यानी टोटल के 47 ने। आप मुझे बताओ इनवैलिड वोट कितने हैं, तो आपके पास कितने 60 वोट इनवैलिड है। तो मैं मान लेता हूं कि ये टोटल 100x वोट थे, ठीक है। ये 10x ने वोट नहीं दिया और 47x ने क्या किया भी वोट दिया। आप मुझे एक बात बताना, अब वोट बच कितने गए, तो आप बोलेंगे ये तो हो गया 57 और बचा कितना भाई, तो बच कितना गया भाई 43x, इतने वोट बच गए। लेकिन इतने वोट बच गए ये किसको मिले, ये हारने वाले को नहीं, हारने वाले को नहीं मिले, जो हारा है ना उसको तो 43x नहीं मिले, उसको 60 वोट अमान्य भी तो घोषित किए गए। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तो ये 43x में से अगर मैं 60 घटा दूं, अगर मैं 43x में से 60 घटा दूं, तो अब जो वोट आए ना वो मिले हैं हारने वाले को, यानी ये तो हार चुका है और ये जीत चुका है। आई मेरी बात समझ, ये दोनों का है कि ये 60 वोट इसमें से घटाएंगे। अब देखो जीतने वाला जीता कितनों से, 308 मतों से, 308 से जीता है। यानी कि आपको ये बात समझ आ ही गई होगी कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है ना 308 है, यानी अगर मैं 47x और -43x और ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +60, तो ये कितना आ रहा है 308 आ रहा है। तो यहां से आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से जब मैं 60 निकालूंगा तो बोलना जरा कितनी आ जाएगी, तो 248 आ जाएगी। आपसे पूछा था कि मुझे बताओ वेद मतों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि 10% तो अवैध हो गए, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो 90x वैध थे, तो भाई वैलिड वोट कितने थे, आप मुझे बताओ। वैलिड वोट थे 90%, यानी 90x वैलिड थे। तो यहाँ से जैसे ही x की वैल्यू आती, ये 8 था भाई, वैल्यू आती है वो यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको बातें समझ आनी चाहिए, बाकी तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। तो आप चीजों को एक एक करके समझते जाइए, आराम से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। आगे काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो आप जब अच्छे से समझोगे तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे आगे के क्वेश्चन को, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये क्या है अभी, एक शहर में 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 5000 नामांकित मतदाता मत नहीं करते, यानी जो उसमें मतदाता सूची में जिनका नाम है ना, ठीक है, जो लिस्ट में जिनका नाम है उसमें से 5000 तो वोट ही नहीं डालने आते। जैसे अभी था ना कि 10% ने वोट नहीं डाला, सेम उसी तरीके से वहां पे परसेंट में था, यहाँ पे इसने दे दिया कि 5000 ने वोट नहीं डाला। अब आगे देखिए, डाले गए मतों में केवल 80% वैध मत हैं, यानी 80% वो हैं जो वैलिड वोट हैं। चलिए 80% वैलिड है, यानी जो डाले गए हैं ना उनमें से तो 20% तो इनवैलिड हो गए।
अब चलिए, जीतने वाले प्रत्याशी को 12,800 मत मिले, से विजयी हुआ, सॉरी से विजयी हुआ, और हारने वाले प्रत्याशी को कुल वेद मतों का 18% मत मिला, यानी जो वेद मत थे उसका 18%, हारने वाले की बात कर रहा है। तो बताइए कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, मतलब टोटल इसमें जो है वोटर वो कितने हैं। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे परसेंट कितने दिए हुए हैं भाई, यहाँ पे पहले आप उस 5,000 को भूल जाओ, जिन्होंने वोट नहीं किया ना उन 5,000 को आप लोग भूल जाइए एक बार, जिन्होंने वोट नहीं किया। आप तो बस इतना सा ध्यान दो कि यहाँ पे 80% है और एक कितना लिखा हुआ भाई, 18% लिखा हुआ है। तो मैं इन दोनों फ्रैक्शन को लिखता हूँ 80% और एक क्या लिखता हूँ 18%, इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक छोटा सा मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 80% का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 4/5, ठीक है 4/5। इसका मतलब क्या होता है, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 9 अपॉन कितना होता है भाई, ये 50 होता है, ठीक है 9/50। तो आप क्या मानना, मैं टोटल वोट क्या मानूंगा भाई, ये वाला मैं टोटल वोट मानूंगा। ध्यान रखना, तो टोटल वोट जैसे ही मैंने माना, टोटल जो वोट गिरे हैं चुनाव में उनकी बात कर रहा हूं, तो कितना हो गया भाई 250, ये मैंने टोटल वोट माने। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसने सबसे पहले लिखा है कि 5,000 ने वोट नहीं डाला, मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ वही टोटल वोट में सिर्फ उसी को मान रहा हूं जो कि चुनाव में डाले गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 5,000 को मैंने हटा दिया, तो 250 लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ है, वोट डाला है। इसमें से 80% वैध है, यानी कि मुझे बताओ इसका 20% यानी 1/5 तो इनवैलिड हो गए। तो 1/5 कितना होता है भाई, तो कितना हो जाएगा बताना, 50 तो इसमें से इनवैलिड हो गए, यानी वैलिड वोट कितने थे जरा बताओ। तो वैलिड वोट कितने थे भी इसके, तो आप क्या बोलेंगे 200 इसके वैलिड वोट थे, सही बोल रहा हूँ। अब ये जो वैलिड वोट है ना, वेद मत है 80%, उसमें से जो हारने वाला है ना उसको कितना मिला है भाई, 18% मिला है। यानी इसका मतलब ये तो लूजर है और ये विनर है, ठीक है, दो लोग हैं। तो 18% का मतलब देखो देखे क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 9/50। तो इससे 200 का जब मैं 9/50 करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल 4, और कितना बन गया भाई ये 36। इसको कितने वोट मिले जरा बताना, 36। तो बताओ इसको कितने मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे 164। आप देख लेना कहीं गलती हुई है तो 0 से 0 5 4 36, सही है 164। यानी जीतने वाले को कितने वोट मिल गए, 164 वोट मिल गए। अब साफ साफ लिखा है कि वो कितने वोटों से जीत गया, 12,800 वोट से वो जीत गया। तो इनका जो दोनों का डिफरेंस है ना, बताना जरा डिफरेंस कितना आएगा। तो आप जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वो कितना आ जाएगा भाई, ये बन गया 8 और यहाँ पे आसिलेक तो कितना बन गया 2, और ये बन गया कितना भाई 128। इसका डिफरेंस बन गया, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो देख लेना आप। ये जो आया है ना, ये दे रखा है 12,800 के बराबर। तो मुझे बताना एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितने आ जाएगी भाई 100। तो यहाँ पे जो टोटल वोट थे ना वो कितने थे, इंटू 100 यानी कितने हो गए भाई 25,000 टोटल वोट हो गए जो कि डाले गए हैं। अभी ध्यान रखना, इसने पूछा कि आप मुझे बताओ कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, साफ साफ लिखा है कि कुल की यानी टोटल जो संख्या है ना वो कितनी है। तो आप मुझे एक बात बता दो भाई कि टोटल अगर संख्या आप लोगों से पूछे तो उसमें 5,000 वो भी तो आएंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो अगर टोटल वोटर्स की मैं बात करूं ना, तो वो कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 5,000 वो भी आ जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला। तो कितने हो गए भाई 30,000। इसका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ, बड़ा आसान सा था, बस आप लोग बातों को एक एक करके समझते जाए, आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अभी तो आसान आसान क्वेश्चन है, तब आराम से समझ आ जा रहे हैं, आगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम बढ़ाते जाएंगे। ये क्वेश्चन देखना भाई, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन कि सीकर विधानसभा क्षेत्र के धोद में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 प्रतियोगी थे, यानी सिर्फ 2 लोग थे, ए और बी, सिर्फ 2 थे ए और बी। ये कोई जगह का नाम है जो यहाँ पे लिखा है आप लोगों के सामने, ठीक है, ए और बी थे। बी को ए का 50% वोट मिले, यानी जो बी है ना उसको ए का 50% वोट मिले। अब इस बात को ध्यान में देना भाई, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि 50%, बताना जरा इसका मतलब क्या होता है 1/2, यानी 2 लोग हैं ए और बी। ध्यान से समझो कि बी को ए का 50% मिले, किसका, ए का। यानी अगर ए के पास 2 थे ना, 50% का मतलब 1/2, यानी इसके पास 2 थे, तो ए को बी को कितने मिल गए, एक ही मिल गया। यानी मैं क्या मान लेता हूं, ए के पास में 2 अक्ष थे और बी के पास में कितने थे, अक्ष थे। अगर ए को 200 वोट कम मिले होते, ठीक है, ए को 200 वोट कम मिले होते तो टाई हो जाता, यानी तो टाई हो जाता। तो बताओ कुल कितने वोट डाले गए हैं।
तो भाई यहाँ पे कहीं पर भी इनवैलिड का नाम नहीं आया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि टाई होने का मतलब क्या होता है भाई बताना। तो आप बोलेंगे टाई होने का मतलब क्या होता है कि दोनों को बराबर वोट मिले। तो इसने बोला कि अगर एक को 200 वोट कम मिले होते ना, यानी एक को मिले कितने 2x, इसमें से अगर 200 कम कर दूं तो मुझे बताना ये 200 जो इसको कम मिल गए वो किसके साथ जुड़ जाएंगे भाई, वो बी के साथ में जुड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई वो बी के साथ में तो जुड़ेंगे ना, यहाँ पे इनवैलिड का कहीं नाम नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम कि 200 इससे निकलकर इधर जुड़ गए। तो अब आप जैसे लिखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो आपसे पूछा है तो मुझे बताना कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल कितने थे भाई, तो टोटल 2x तो इसको और x इसको यानी 3x मिले, तो 3 इंटू 400 यानी कितने हो गए भाई 1200 वोट यहाँ पे डाले गए हैं। बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, आप इसको सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें समझ आ रही होगी, काफी इजी बातें, बस एक एक करके समझोगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन को, देखना जरा, ये भाई अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने पहले करवाया था क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में, वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में हाल ही में संपन्न जनमत संग्रह में इराक से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के संबंध में 600 लोगों में जनमत संग्रह पर मतदान किया। यानी वहां पर 600 लोग थे जिन्होंने वोटिंग की, किसके लिए भी, कि यहाँ पे इराक में इन्होंने कुछ अमेरिकी सैनिक भेजे उनको वापस बुलाने के लिए, कि बुलाना है या नहीं बुलाना। इस बात पर इन्होंने क्या करी कि एक तो बुलाना है और एक बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं बुलाना। यानी टोटल 600 लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं। यानी कि इसमें कुछ तो इसके फेवर में है और कुछ एक इसके अगेंस्ट है। ये बात बोलना लग रहा है कि कुछ तो फेवर में है और कुछ क्या है अगेंस्ट है। और 600 लोग हैं, टोटल 600 हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चर्चा के बाद विरोधियों की संख्या में 150% की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। इस प्रस्ताव को दोगुना बहुमत से खारिज कर दिया गया, जिसके द्वारा यह पूर्व में पारित किया गया था। ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो बोल रहा है ना, आप मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला है कि कोई प्रस्ताव था, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप पॉइंट ले लीजिए कि कोई भी बात पे बहस होती है ना तो उस पर वोटिंग करवाई जाती है। तो ये वहां पे यही बात है कि वोटिंग करवा रहे हैं कि कुछ तो कह रहे हैं लोगों को बुलाना है, कुछ कह रहे हैं नहीं बुलाना। तो जब पहले इस पे सबसे पहले इस पे वोटिंग की गई ना, तो ये इन्होंने क्या किया, देखो साफ साफ लिख रहा है जिसके द्वारा यह पूर्व में पारित किया गया था। यानी उनको कह रहे हैं कि नहीं बुलाना है, इस बात पर पहले पारित हो चुका था। यानी कुछ तो कह रहे हैं कि भाई बुलाना है, यानी एक्स लोग कह रहे हैं और वाई कह रहे हैं कि नहीं बुलाना। लेकिन ये बात क्या हुई यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पारित किया गया था, पहले पारित किया, दुगुने बहुमत से खारिज कर दिया गया। दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि दुगुने बहुमत से क्या कर दिया भाई, यहाँ पे खारिज कर दिया गया। अब आप एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे मुझे एक बात बताना जरा आप लोग कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि दोगुने बहुमत से खारिज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अब की बार क्या कहा कि नहीं बुलाना। पहले क्या कह रहे थे कि बुलाना है, ये पारित हो चुका था कि बुलाना है, इस बात पे पारित हो चुका था। तो मुझे बताओ कि फेवर में लोग ज्यादा हैं या फिर अगेंस्ट ज्यादा है, पारित हो चुका तो आप कहेंगे फेवर में ज्यादा है। और जो मेजोरिटी है ना वो कितनी है भाई, यहाँ पे मेजोरिटी कितनी है, यानी कितने ज्यादा वोट हैं, तो आप क्या बोलेंगे फेवर में एक्स है और अगेंस्ट कितने वाई। तो हमें पता है कि पहले बिफोर तो ये पारित हो रहा था, तो आपको पता है कि एक्स ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे मेजोरिटी होगी एक्स माइनस वाई। मेजोरिटी बोलते हैं इनके डिफरेंस को कि कितने वोटों से जीता है। ठीक है, कितने ज्यादा वोट मिले। अब अगला पॉइंट समझिएगा, लेकिन कुछ चर्चा के बाद विरोधियों में 150% की वृद्धि हो गई। अब क्या बोल रहा है कि विरोधियों मतलब जो अगेंस्ट थे ना उनमें 150% की वृद्धि हो गई। यानी पहले वाई थे, अब 150% ज्यादा हो गए। 150% का मतलब पहले अगर वाई थे ना तो इसका 150% कितना होता है 150/100, यानी 3y अपॉन कितना हो गया 2। इतने लोग ज्यादा हो गए, यानी वाई तो थे ही थे और इतने और आ गए, यानी टोटल कितने हो गए भाई। तो आप क्या लिखेंगे कि वाई तो थे और उसके साथ में कितने लोग और आ गए 3y/2 और आ गए, इतने इसमें इंक्रीज हो गए। अब मुझे बताओ वो 600 में से जब इतने इंक्रीज हुए तो यहां से कुछ माइनस होंगे भाई, कुछ कम हो जाएंगे ना। तो आप क्या बोलेंगे एक्स में से जितने इधर इंक्रीज हुए उतने इधर से क्या हो जाएंगे माइनस भाई, तभी तो ये बना है भाई। जब ये लोग इस तरफ इसके साथ में नहीं है इसका मतलब इसके अगेंस्ट है। यही तो माना, मतलब पहले साथ में थे अब वहां से निकल करके आ गए अगेंस्ट आ गए, ये बात यहाँ पे बोलने लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एक्स में से 3y/2 यहां से निकाल लिया और क्या कर दिया इधर जोड़ दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ चर्चा के बाद विरोधियों में 150% की वृद्धि होगी, इस प्रस्ताव को दोगुने बहुमत से खारिज कर दिया गया। यानी पहले जितना बहुमत से यहाँ पे पारित किया गया था अब की बार खारिज किया गया, और अब की बार खारिज किया गया मतलब
अगेंस्ट वाले ज्यादा हैं, यानी यहाँ पे जो बहुमत आया वो कितना है, इसमें से ये घटाएंगे, ये इसका क्या आ जाएगा, बहुमत आ जाएगा। तो मैंने जैसे इसमें से घटाया तो क्या बना, y प्लस 3y/2, इसमें से जब मैं ये घटाऊंगा तो आएगा -x और प्लस 3y/2, ठीक है, और -x आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझो, ये क्या बोल रहा है कि अब की बार जो खारिज किया गया है ना जिस बहुमत से, वो वाला देखो इस प्रस्ताव को दोगुने बहुमत से खारिज कर दिया गया जिसके द्वारा ये पारित किया गया था। यानी पहले जो बहुमत था ना वो कितना था, x माइनस वाई, ये तो पारित हो रहा था, और इसका दोगुना है अब की बार जो खारिज किया गया, यानी ये वाला। इसको जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये क्या हो गया, 3y/2, 3y/2 यानी कितना बन गया, सिर्फ 3y और एक y हो रहा है, तो कितना हो गया 4y माइनस एक्स, और ये क्या होगा भाई 2x और माइनस कितना हो गया 2y बराबर क्या बन गया अभी 4y माइनस एक्स। तो जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 3x बराबर 6y, यानी यहाँ से जो x और y का रेशियो आ गया वो बताना जरा कितना आ गया 2:1, यानी कि इसके साथ में तो कितने, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके साथ में तो क्या है भाई 2 है, और इसके अगेंस्ट कितने हैं भाई 1 है। ये शुरुआत की बात है जब शुरुआत हुई थी। तो इसने क्या पूछा है कि शुरुआत जनमत संग्रह में खिलाफ कितने लोगों ने मतदान किया, यानी इसके अगेंस्ट कितनों ने किया, तो बताओ अगेंस्ट कितनों ने किया, तो आप कहेंगे इसके फेवर में तो 2 ने किया और अगेंस्ट कितनों ने किया, 1 ने किया। तो अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, टोटल कितने थे भी, तो आप बोलेंगे टोटल 300 थे, लेकिन यहाँ पे टोटल 300 नहीं है, यहाँ पे कितने 2 और 1 1 3 है, तो 3 के इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 600, तो 1 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, यानी पहले जो खिलाफ इसके वोट किया था वो कितनों ने किया था 200, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, और वो है भाई ऑप्शन से, और वहां से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़े डाटा ऐसे मतलब और कुछ पूछ लिया ना इसने, तब उस तरीके से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब कुछ भी पूछ सकता है, जितने आप लोगों के सामने वैल्यू आए हैं उनमें से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, तब थोड़ी दिक्कत होती है। वरना अगर ऑप्शन से आप इसको करते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखना कैसे, ये जो मैंने यहाँ पे बात बताया ना, ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम मैं आगे के क्वेश्चन में भी डिस्कस करूंगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में भी ये काम आएगा आप लोगों के, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, वो देखते हैं भाई। तो भाई मैं क्या करूंगा, हमारे पास थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम ऑप्शन से इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखना। ये तो था हमारा बेसिक तरीका जिससे हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। चलिए अब देखो जरा ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे। भाई यहाँ पे ऑप्शन आपके साथ में कुछ तो लिखे होंगे ना, 200, 300 और 400 इस तरीके से। तो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे 500 आ गए, तो उसने बोला कि इसके खिलाफ कितने लोगों ने वोट किया। तो हमें पहले तो एक बात समझ आ, मान लीजिए 100 लिखा, 500 नहीं 100 लिखा है सिर्फ, ठीक है 100 लिखा। तो इसने बोला कि जिसके द्वारा पूर्व में पारित किया गया था, यानी पहले जो है इसको क्या कर दिया गया भी, पास कर दिया, ठीक है। इससे जो यहाँ पे आपके पास में जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने पहले पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पास कर दिया, यानी पहले ये जो अगेंस्ट वाले थे ये कम थे जो कि यहाँ पे इसके फेवर में थे उनसे, यानी 600 है तो इसके अगर मैं बराबर बराबर इनको बांटू तो 300 हो रहा है, यानी 300 अगर यहाँ होते 300 यहाँ होते तो दोनों बराबर होते, यानी 300 तो नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल हो गया। अब 400 यानी अगेंस्ट 400 नहीं हो सकते क्योंकि फिर तो ये पारित हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें पहली बार में इसको लागू करना था, तो या तो 200 है या फिर 100 है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 200 उठाया, मैंने कहा यहाँ पे 200 थे तो बताओ फेवर में कितने थे 400, ठीक है। अब इसमें 150% इंक्रीज हुआ। अब देखो इसकी मेजोरिटी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे 200 की मेजोरिटी है। अगली बार मेजोरिटी कितनी आनी चाहिए, तो आप देखो अगली बार बहुमत आना चाहिए 2 गुना, यानी अगली बार मेजोरिटी 400 इधर आनी चाहिए, यानी यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 500 और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 100, तभी तो 400 से जीतेगा। तो अब देखो ये देखना जरा, ये बस एक आपको यहाँ पे देखना था कि 150% इंक्रीज हुआ है, तो आप ये देखो कि 150% बढ़ा है क्या। तो 200 का 150% कितना होता है भाई 200 इंटू 3/2 होता है 150% का, मतलब तो कितना बन गया 300, यानी इसमें 300 और जोड़ेंगे तो 500 बन रहा है। इसका मतलब आपका 200 आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ये था ऑप्शन से करने का तरीका, लेकिन आप लोगों को मैंने बेसिक तरीका बताया, उस तरीके से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा किसी भी तरीके के आ सकते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन वाले तरीके हर जगह पे अप्लाई करने की सोचो तो ये लागू नहीं होता है, ठीक है। कुछ हद तक आप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके जो मैंने बेसिक तरीका बताया उस तरह से आप लोग वैसे वैल्यूज मान के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूं,
ये देखना जरा आप, ये वाला ये क्वेश्चन देखो, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 1000 लोगों ने एक संकल्प पर मतदान किया, 10% अमान्य हो गए, और दूसरी चर्चा के बाद 1000 लोगों ने फिर से वोट किया, इस बार 20% वोट अमान्य हो गए। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और वो थोड़ा सा चेंज क्या है कि पहले तो 10% वोट रिजेक्ट हो रहे थे, अब की बार 20% रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, और क्वेश्चन वैसा का वैसा है, सेम टू सेम। आप इसका सॉल्यूशन, सॉरी इसका जो आंसर है वो मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिखें भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, समझने की क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ये देखना जरा, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देर आर 4 मतलब 4 यहाँ पे लोग हैं, ए बी सी डी, ये है भाई विधानसभा चुनाव में 4 प्रतियोगी है। यह दावा किया जाता है कि किसी भी प्रतियोगी को वैध वोट का 1% तो कम से कम मिलेगा ही, यानी कोई भी चारों में से उसको 1% तो मिलना ही मिलना है, उससे कम तो मिल ही नहीं सकता। एक दूसरे के अलगाव में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, मतलब ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कहने का मतलब ये है, इन पे आप लोगों को सोचना है। जब स्वतंत्र रूप से, ये इतने 4 पॉइंट है, इनको पढ़ो आप पहले, ठीक है, फिर इनके बारे में सोचेंगे। तो क्या है कि जब स्वतंत्र रूप से उपयोग किए जाने पर निम्नलिखित बयानों में से कितने चुनाव के विजेता का पता लगा सकते हैं, मतलब ऐसा कौन कौन से पॉइंट है, या फिर इनमें से कौन कौन सा पॉइंट है जिससे कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यही जीतेगा, इसके अलावा दूसरा नहीं जीत सकता। ये किस किस से कंफर्म कर सकते हैं भाई ये जीतेगा ही जीतेगा, तो ये आप लोगों से पूछा है। तो भाई कितने लोग हैं, ए बी सी डी हैं, तो मैंने क्या किया, ए बी सी और डी को लिखा, और मैंने टोटल वोट क्या मान ली भाई, 100 टोटल वोट मान लिए। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है कि ए को कुल वैध मतों का 49% मिला, यानी ए को 49% मिल गया, क्या ए जीत गया, देखते हैं भाई। मैं चलिए बी को 1% दे देता हूं, इसको भी 1%, क्योंकि वो तो देना पड़ेगा, तो ये 51 हो गया, तो बताना इसको भी कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ये कंडीशन हो सकती है ना। क्या यहां से हम विजेता का पता लगा सकते हैं कि विनर कौन रहा, बोलेंगे नहीं, विनर का पता नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, ए और डी, हो सकता है कि ए और सी भी बराबर हो जाए, कोई भी बराबर हो सकता है, लेकिन यहां से विनर का पता नहीं लगा, यानी पहले वाले से विनर का पता नहीं लगेगा। दूसरा क्या है अभी, 55% बी को मिला, तो अब क्या है, बी को कितने मिल गए जरा बताना, तो आप क्या बोलेंगे, 55% बी को मिल गए। अब मैं मान लेता हूं कि ए को 1% मिले, सी को 1, किसी को भी मान लो चाहे, तो मुझे बताना इस बी को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे भाई ये कितना हो गया टोटल, ये 57 हो गया, तो इसको 43% मिलेंगे। क्या अब आप इस 43 से ज्यादा कर सकते हैं भाई डी को, हम कहेंगे नहीं, इनको जीरो तो नहीं कर सकते, 1% तो इन्हें देना ही देना है। यानी अब की बार जो बी को है ना, वो कितने मिल रहे हैं अभी, 55%, यानी टोटल वोटों का 55% वो ले जा रहा है, यानी बी जीत रहा है, कंफर्म है बी जीतेगा किसी भी हालत में, तो दूसरे पॉइंट से जीत सकता है। तीसरे में आएगा 46, भाई तीसरे वाले में किसको मिल रहे हैं, सी को 46 मिल रहे हैं, तो भाई आप सी को 46 दो। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें से विजेता का पता लगा सकते हैं, 46 हो सकता है डी को 1% मिल जाए, बी को 1% मिल जाए, और बस कितना गया भाई 52, यानी यहां से ए जीत रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है ए ही जीते, भाई मैंने तो इनको 1% दिया, जरूरी थोड़ी इनको 1% मिले, हो सकता है इसको 10% मिल जाए, उसको भी 10% मिल जाए, तो अब की बार सी जीत रहा है, यहाँ पे बी जीत रहा है, कई बार यहाँ ए जीत रहा है, यहाँ बी जीत जाएगा, कोई भी जीत सकता है, तो इससे भी पता नहीं लगा सकते, मतलब थर्ड पॉइंट से भी पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन जीतेगा, बी से लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से डी आएगा 48 है, इससे भी नहीं लगा सकते, इससे भी नहीं लगा सकते, इससे भी नहीं लगा सकते, यानी सिर्फ इकलौता पॉइंट है बी जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये कंफर्म है कि ये बी ही जीतेगा, ठीक है, इसके अलावा दूसरा नहीं जीत सकता। तो ये इस क्वेश्चन में था, बड़ा लॉलीपॉप सा था क्वेश्चन, बस थोड़ी बातें समझ आनी चाहिए आपको। चलिए भी ये क्वेश्चन देखना, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जनवरी के दौरान हुए जनमत सर्वेक्षणों में 60% मतदाताओं ने सुनील को वोट किया, समर्थन किया, बाकी ने अनिल का समर्थन किया। चलिए भाई हम देख लेते हैं, ये तो है सुनील, ठीक है, और ये है अनिल, तो बोल रहा है कि 60%, मान लीजिए टोटल वोट 100 है, तो 60 ने तो इसका साथ दिया और 40 ने किसका साथ दिया, इसका साथ दिया। फरवरी के चुनाव में यह पाया गया कि सुंडा के 10%, ये यहाँ पे जो सुनील सुंडा पूरा नाम लिखा था, तो इसके 10% समर्थकों ने अनिल को वरीयता दी, यानी इसका 10%, आप बताओ इसका 10% यानी 1/10, 6 इसके साथ में जाके ऐड हो जाते हैं, यहां से वो निकल जाते हैं। चलिए
और कह रहा है कि 10% अनिल के इधर सुंडा के पास आ जाते हैं, तो इसका 10% होता है 1/10, यानी 4 इधर से निकलेंगे और इधर ऐड हो जाएंगे। तो अब देखना भाई, अब मुझे बताओ सुनील को कितने वोट मिले, तो ये टोटल हो गए 2 माइनस हो गए, तो इसको 58 मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे जरा बताना, 42 मिल जाएंगे। यानी अब अनिल को 42 चाहिए, 42 मिले और सुनील को 58 मिले। अब चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि अनिल के 10% ने सुंडा को मतलब प्राथमिकता दी, सुंडा के समर्थकों का कितना प्रतिशत मतदाताओं को अब वरीयता सुंडा से अनिल में बदल देना चाहिए ताकि बराबरी पर हो। यानी इस सुनील के कितने लोग हैं, मतलब कितने वोटर हैं, जो कि कितने प्रतिशत वोटर हैं जो कि यहां से निकल के जाएं और अनिल की तरफ जाएं ताकि ये बराबरी पर हो जाएं। बराबरी का मतलब क्या होता है, इसके भी 50 और इसके भी कितने भाई 50, ये होता है बराबरी का मतलब। यानी इसको भी 50 मिलना चाहिए और इसको भी कितना मिलना चाहिए 50। तो मुझे बताओ इसको 50 बनाने के लिए यहां से कितने लोगों को जाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि यहां से 8 लोगों को जाना पड़ेगा। तो इसने बोला कि कितने परसेंट जाना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से 8 लोगों को जाना पड़ेगा। कितना परसेंट, अब किसका बोला कि सुंडा का कितना परसेंट जाए, तो 8 लोग जाएंगे सुंडा में से। तो सुंडा के पास कितने अभी 58, उसका 8 चले गए, यानी इतने परसेंट लोग क्या हो जाएंगे वहां से निकल जाएंगे। 100 लगाया तो परसेंट लगा दो, इतने परसेंट लोग क्या होंगे भाई उधर जाने पड़ेंगे, तब वो दोनों क्या हो जाएंगे बराबरी पर। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान सा पॉइंट था, कुछ था ही नहीं, बस ये कंपैरिजन करना था कि किसके परसेंट निकालना है, और इस पर मैंने पहले आपकी बेसिक क्लास ले रखी है। ठीक है, तो बोला कि सुंडा के कितने प्रतिशत, तो इतने प्रतिशत अनिल के पास चले जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे रखा है। मैं क्वेश्चन ऑफ द डे की एक सीरीज डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन मैंने वहां पे बताया अच्छे से, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और समझने की कोशिश करें। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप इसको समझेंगे, ये पारित हो जाने वाला जो अभी ऊपर बताया था ना मैंने, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला, और एक और ऊपर मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन सेम तरीके के हैं। ठीक है, और थोड़ा से कैलकुलेटिव है, थोड़ा इनको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप इसका तो आपको क्लास ऊपर मिल जाएगा, तो आप देख लेना वहां से। तो भाई इस क्वेश्चन का आप जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और बाकी भाई जो हम बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और भाई आप लोगों को पीडीएफ वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आप और आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।